बाबा की कहानियां, जिसे सीएम योगी ने जल्लाद बताया है। अधर्म के जल्लाद के साथ जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में छांगुर ने बताया नेपाल बॉर्डर पर दावा केंद्र यानी इस्लाम प्रचार का ग्लोबल केंद्र बनाया जा रहा था। ढांचा भी तैयार था, विदेशों से फंडिंग की बारिश हो रही थी, लेकिन यह साजिश ग्लोबल लेवल की थी। इस्लामी दावा के लिए ये फंडिंग शुरू हो चुकी थी और लगभग 100 करोड़ की ये फंडिंग अब तक बताई जा रही है। रिश्तेदारों और चेलों के साथ छांगुर बाबा ने ये गैंग बनाया था। पूरे बलरामपुर को इस्लामी बनाना चाहता था छांगुर बाबा। ये एटीएस का दावा है। नेपाल बॉर्डर पर दावा केंद्र, जिसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया था, 3 से 4 हजार हिंदुओं का धर्मांतरण अब तक हो चुका था। पूरे बलरामपुर को मुस्लिम बनाने की कवायद थी। तो अंगूठी के नग बेचने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बनने का सफर रहस्यों से भरा हुआ है। धर्म कर्म का प्रचार करने वाला अधर्म का नेटवर्क बना रहा था, एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसके तार विदेशों से थे। वो इस्लाम का मुखौटा ओढ़कर अवैध धर्मांतरण कर रहा था और उस पर मुस्लिम देशों से पैसों की बारिश हो रही थी। जैसे जैसे छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वैसे वैसे बाबा की अधर्म वाली साजिश की परत भी खुलती जा रही है। यूपी के बलरामपुर में 5 बीघा में बनी रहस्य की कोठी से नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक छांगुर बाबा को यूपी में धर्मांतरण का विलन बताया जा रहा था, लेकिन एटीएस के खुलासे में छांगुर बाबा की ग्लोबल साजिश भी सामने आ गई। छांगुर बाबा नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण का बड़ा केंद्र बनाने जा रहा था। वो अवैध धर्मांतरण के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा बन गया था। दुनिया भर से फंड आ रहे थे। खाड़ी देशों की कई संस्थानों में उसकी गहरी पैठ बन गई थी। छांगुर बाबा 7 दिनों की एटीएस रिमांड पर है। एटीएस लगातार छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। पूछताछ से हुए खुलासों के मुताबिक छांगुर बाबा भारत नेपाल सीमा पर इस्लामी दावा केंद्र बनाने की तैयारी कर चुका था। दावा यानी इस्लाम का प्रचार, लेकिन असल मकसद था धर्मांतरण का अड्डा खड़ा करना। एटीएस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए फंडिंग शुरू हो चुकी थी। फंडिंग के जरिए दावा केंद्र का ढांचा लगभग तैयार हो चुका था। बस धर्म बदलने का अधर्म शुरू होना बाकी था। इसके लिए छांगुर ने अपने रिश्तेदारों और शिष्यों के साथ मिलकर एक दावा गैंग खड़ा किया था। ये गैंग अलग अलग जगहों पर इस्लाम में धर्मांतरण के कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। एटीएस का दावा है कि छांगुर बाबा अब तक 3 से 4 हजार हिंदुओं को निशाना बना चुका था। इनमें 1500 से ज्यादा महिलाएं शामिल थीं। इनमें ज्यादातर निसंतान, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं थीं। छांगुर बाबा का पहला शिकार बनी नीतू, जो अब नसरीन बन चुकी है, उसी के जरिए इस पूरे रैकेट को फैलाया गया। नसरीन के साथ छांगुर बाबा के रिश्तेदार और अनुयायी जगह जगह इस्लाम में धर्मांतरण के कार्यक्रम कराते थे। मामला तब सामने आया जब उसके कुछ रिश्तेदारों पर आजमगढ़ में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अब कई पीड़ित इंसाफ के लिए सामने आ रहे हैं। मेरे साथ धर्मांतरण, लव जिहाद, शोषण, ये सब कार्य किया गया है, जो कि गैंग का सरगना छांगुर पीर बाबा गिरफ्तार हो चुका है। मुझे बेहद खुशी है कि गैंग का सरगना गिरफ्तार हो चुका है, जिससे मैं आभार व्यक्त करती हूँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी को, जिनके सहयोग से उसकी गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा है कि छांगुर बाबा पुलिस प्रशासन और एलआईयू के कई अफसरों को भी पैसे के दम पर अपने खेमे में कर चुका था। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, बलरामपुर आज तक। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संतोष, आप तो खुद वहां पर गए थे, आपने छांगुर बाबा का साम्राज्य देखा, इतना बड़ा उसका नेटवर्क था, कई लोगों के सहयोग से चल रहा था, तो प्रशासन और पुलिस को नहीं दिखाई दे रहा था।
ये जिस तरीके से चल रहा है, जिस लेवल पर चल रहा है, फंडिंग आ रही है, एक व्यापक तरीके से आप पूरा ये इसकी सोर्सिंग कर रहे हैं पैसों की, और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल कर रहे हैं, लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, तो क्या कर रही थी पुलिस? कोई शिकायत नहीं पहुंची उन तक? देखिए, शिकायत खूब पहुंची, खूब आवाज उठी और सबको सब कुछ पता था, लेकिन पता होने के बाद भी सबके सारे अफसरों की आंखों के सामने जो नोटों की गड्डियों की हरियाली थी उसके आगे वो सब धतराष्ट्र हो गए थे। इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है, क्योंकि एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि बाबा लोगों को धमकाता था, फर्जी मुकदमे लिखवाता था, पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से थी। ये बाकायदा ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये एसटीएफ की जांच में ये सामने आया है, और इसके लिए उसने सीजीएम बलरामपुर में क्लर्क राजेश उपाध्याय की मिली भगत थी। राजेश उपाध्याय की पत्नी को वो अपनी बेशकीमती प्रॉपर्टी का शेयर होल्डर बना रखा था, यानी कि वो मदद करता था फर्जी मुकदमे दर्ज कराने में। तो कोई उसके खिलाफ अगर आवाज उठाता था तो उसको प्रताड़ित भी किया जाता था। पुलिस उतरौला थाना जो है वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, बाबा के घर से जहां पर ये आज बुलडोजर चल रहा है, आज जहां मलबा हो चुका है। उतरौला पुलिस को सब कुछ जानकारी होती थी, अधिकारियों को जानकारी होती थी, लेकिन कहा जाता है कि किसी ने भी इस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाबा जब भी कोई शिकायत गई तो उसने एक मोटी रकम अफसरों तक पहुंचा दी, और यही वजह है कि बाबा ने वहां पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके करोड़ों की कोठी खड़ा की, तालाब को पाट करके उसने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उसको अपनी करीबी नीतू रोहरा के नाम पर उस तालाब की जमीन को ट्रांसफर भी कर लिया, उनके नाम पर खरीद भी लिया। और इसकी बाकायदा उतरौला नगर पालिका के ईओ ने यानी एग्जीक्यूटिव अधिकारी ने शिकायत भी की थी कि ये तालाब पाटा जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए ये, लेकिन किसी ने नहीं किया। एडीएम के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई, लेकिन उतरौला नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सभी के सब कुछ जानकारी में था, लेकिन सारे लोग प्रशासनिक अफसरों की इतनी बड़ी मिलीभगत थी जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवंबर 2024 में एसटीएफ ने एक विस्तृत रिपोर्ट देने के बाद एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज हुई, तो गिरफ्तार हुए सिर्फ छांगुर बाबा का बेटा और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन। 8 महीने तक यूपी एटीएस भी कुछ नहीं करती रही, लेकिन 8 महीने बाद जब अचानक से ये जो हिंदू संगठन के द्वारा घर वापसी का कार्यक्रम किया गया, उसके सुर्खियां बनाई गई, छांगुर बाबा चर्चा में आया, तो एटीएस को भी होश आया कि छांगुर बाबा की जांच हमारे पास है। जहां से शुरू हुआ था वहां जो जगह थी उसका जायजा लिया मैं संवाददाता ने। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बलरामपुर में जिस तरीके से छांगुर बाबा की जो कोठी है वो यहाँ पर मौजूद है, आज बुलडोजर जरूर चल रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं छांगुर बाबा जिस मजार पर रहता था, यानी कि जो चांद बाबा की मजार है वो आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर छांगुर बाबा ने अपनी शुरुआत की थी और वहीं पर सबसे पहले वो आया था और अंगूठी बेचने का काम करता था। इसी टीले के नीचे वह बैठता था और यहीं पर लोगों के संपर्क में आया था। आज भी अगर हम आपको दिखाएं तस्वीरों में, इस पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है। हालांकि बताया गया है कि ये जो गुम्बद है, ये जो मजार है, यहाँ पर ये कुछ कमेटी के लोगों को, जिसको ये छांगुर जो बाबा है वो चंदा देता था एक तरीके से, और इसको निर्माण करने के लिए भी पूरी तरीके से आगे आया था। और आज भले ही वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन आज भी इस जो मजार है जो चांद मियाँ की बोलते हैं, चांद बाबा की, यहाँ पर आज भी काम चल रहा है, इसकी रंगाई पुताई का काम चल रहा है। और एक तरफ रंगाई पुताई का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो छांगुर बाबा है उसके जो आलिशान जो कोठी थी उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो ये तो साफ है कि ये तस्वीरें जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो जो मजार जहां पर चांद मियाँ की मजार बोलते हैं, चांद बाबा की मजार बोलते हैं, वहां पर इसने शुरुआत की और आज भी वहां पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है, जिसका फंड वो खुद से देता था, उस कमेटी में देता था, क्योंकि वहां पर बैठता था और वहीं से ये बलरामपुर लोगों के टच में आया था, उतरौला के। और यही वजह है कि आज पुलिस के जरूर गिरफ्त में है, लेकिन उसका दिया हुआ चंदा आज भी इन मजारों पर चल रहा है। छांगुर बाबा की रहस्यमयी कोठी पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अवैध निर्माण वहां पर गिराया जा रहा है। कभी यहाँ आलीशान बंगला था, अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये कोठी 3 बीघे में फैली हुई थी। इसका मालिक था छांगुर बाबा। छांगुर बाबा का असली नाम है जमालुद्दीन।
एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आरोपित जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। सीएम ने यह भी कहा था कि धर्मांतरण के इस आरोपित पर कतई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सीएम योगी का वही कमिटमेंट अब एक्शन के रूप में दिख रहा है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के ठिकाने मटिया मेट किए जा रहे हैं। धर्मांतरण का रैकेट चला रहे छांगुर बाबा की गुनाहों की लिस्ट लंबी है। छांगुर बाबा ने जो किया वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बलरामपुर में जारी प्रशासन के एक्शन को देखिए। ये जो बुलडोजर आप देखिए अब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और साफ तौर से ये बुलडोजर इस पूरे किले को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चूंकि आज तीसरा दिन है और 3 दिन हो गए हैं, तीसरे दिन भी ये बुलडोजर की प्रक्रिया जारी है और जिस इस बड़े किले के अंदर घुस पाना भी मुश्किल था, आज वहां पर आधा दर्जन से ऊपर देखिए यहाँ पर बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार इसमें जो पाइप्स प्रयोग किए गए थे, इसमें जो लोहे की रॉड्स प्रयोग की गई थी वो इतनी मजबूत है कि इसको तोड़ने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसमें फायर ब्रिगेड में जो पाइप्स लगती हैं उस तरीके की पाइप्स को प्रयोग किया गया। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बुलडोजर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुई थी। खुद को साधारण दिखाने वाला छांगुर बाबा इसी कोठी से अपना नेटवर्क चला रहा था। छांगुर बाबा जब यहाँ पर मौजूद था तो यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो पीले पंजे हैं, कह सकते हैं बुलडोजर हैं, वो अंदर जाकर पूरी तरीके से इसको जमींदोज करने में लगे हुए हैं और 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। एक बड़ी कार्रवाई 3 बीघे की जगह पे। इस कोठी को छांगुर बाबा ने हाईटेक बनवाया था। इसमें सीसीटीवी कैमरों का जाल था। घर की परिधि में सुरक्षा के लिए इंतजाम थे। बाउंड्री काफी ऊंची थी। इमारत के ऊपर सोलर पैनल का जाल था। छांगुर बाबा ने अपने इस काले साम्राज्य में विदेशी नस्ल के कुत्ते रखे थे, विदेशी नस्ल के घोड़े थे, घोड़ों के लिए अस्तबल था, घर में बिजली के लिए अलग पावर हाउस था। छांगुर बाबा जिस कमरे में रहता था वहां आज तक की टीम पहुंची तो उसके तिलिस्मी कमरे का खुलासा हुआ। अवैध कमाई और काले साम्राज्य के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। प्रशासन अब छांगुर बाबा की और भी कई संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई को तैयार है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, और कहां-कहां बाबा का नेटवर्क फैला हुआ है जहां पर इस तरह से बंगला बना हो या फिर वहां पर भी धर्मांतरण का काम चलता हो? क्या बलरामपुर के अलावा भी और जगह है? देखिए, बाबा ने बलरामपुर में तो अपना अड्डा बनाया था। चूंकि बलरामपुर का उतरौला इलाका उसका पुश्तैनी इलाका है, वहीं रेरा माफी जो गांव है वो उसका पुश्तैनी गांव है, लेकिन उसने मधुपुर गांव में अपना ये आलीशान कोठी जो आप मलबे का ढेर बन गई है उसको अड्डा बनाया था। लेकिन इसके नेटवर्क में मुंबई से लेकर के दुबई तक के लोग थे। दुबई इस पूरे कहा जाए कि वहां पर जो बैठे लोग थे वो इस धर्मांतरण के पीछे जो सिंडिकेट चला रहे थे, जो फंडिंग के कनेक्शन है, वो सारी चीजें अब यूपी एटीएस की जानकारी में है। यूपी एटीएस से आज यूपी एटीएस की टीमें आज से छांगुर बाबा और उसके साथ गिरफ्तार की गई नीतू रोहरा ऑफ नसरीन से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। 7 दिन की रिमांड पर है। इसके अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इसका बलरामपुर से लेकर के आजमगढ़ में तक फैला था और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, क्योंकि इसकी शिकार हुई लड़कियां जो हमने जिनको कैमरे पर उनकी कहानी कैद की वो तमिलनाडु, सहारनपुर समेत तमाम जगहों से, जिलों से। ये चूंकि मोबाइल पर भी कन्वर्जन करा देता था लड़कों को, जो मुस्लिम लड़के थे उनको एक तरीके से नौकरी दे रखी थी कि तुम हिंदू लड़कियों को लेकर के आओ और उनका कन्वर्जन कराओ और पैसे ले जाओ। सभी का रेट था, ब्राह्मण, ठाकुर और सरदार लड़कियों का 15 से 16 लाख, दलित लड़कियों का 8 से 10 लाख रुपए, पिछड़ी जाति के लड़कियों का 10 से 12 लाख रुपए। एक तरीके से टारगेट दे रखा था कि टारगेट कन्वर्जन कराता था कि हिंदू लड़कियों को हिंदू बन करके पहले लव जिहाद में फंसाओ और उसके बाद उनका कन्वर्जन कराओ। तो ये तमाम पूरा सिंडिकेट है और इसी सिंडिकेट के जरिए उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। 40 खातों से 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत एटीएस को मिल चुके हैं और अभी और भी सबूत सामने आने बाकी हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बेटे की गिरफ्तारी के बाद छांगुर बाबा 2.5 महीने तक पुलिस को झांसा देता रहा। इतने दिन तक वो नसरीन के साथ जिस होटल में रहा, वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
यूपी एसटीएफ की जांच के बाद एटीएस के थाने में अवैध धर्मांतरण के अधिनियम में एफआईआर दर्ज हुई और एटीएस ने छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन रोहरा को गिरफ्तार किया। तो उसके बाद से ही छांगुर बाबा अंडरग्राउंड हो गया और अंडरग्राउंड होते ही छांगुर बाबा ने अपना ठिकाना बनाया लखनऊ की एक गुमनाम सी गली का एक होटल। मैं इस समय पर उस गली में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप एक सड़क देख रहे होंगे। ये सड़क लखनऊ की रिंग रोड सड़क है, पॉलिटेक्निक से सीतापुर रोड को जोड़ती है। ये सड़क है और वहीं इसी सड़क से कनेक्टेड ये छोटी सी गली, ये छोटी सी गली होते हुए ये विकासनगर का इलाका है। और यहाँ से जब आप आगे चलेंगे, ये इधर से जब चलेंगे, आपको लेकर के चलते हैं, ये इधर से जब आप चल रहे हैं तो ये पीछे स्टार रूम्स का ये स्टार रूम्स का बोर्ड लगा है। ये स्टार रूम्स है। ये पता है 6 जागेश्वरपुरी, कमला नेहरू नगर, खुर्रम नगर, नियर फैमिली बाजार, लखनऊ। स्टार रूम्स, ये स्टार रूम्स का बोर्ड लगा है। बहुत एक कहा जाए कि एक कोठी के अंदर ये स्टार रूम्स चलाया जा रहा है। और इसी स्टार रूम्स में छांगुर बाबा 16 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई, जब तक कि यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया, वो यहां रह रहा था। शुरुआत में वो 4 दिन के लिए होटल बुक किया। रूम नंबर 102 में दोनों लोग बाप बेटी बनकर रुके। उसके बाद 10-10 दिन के लिए एक्सटेंड किया और 10-10 दिन पर वो कैश पेमेंट करते रहे। 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक दोनों ही यहां रुके रहे और रुकने के दौरान ही यूपी एटीएस को भनक लगी। धर्मांतरण के पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ और यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया।